Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। लुयुआन शाइशु के साथ घर की तरफ निकल गया होता है और बताता है हम लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड के गेट के पास अभी रह रहे हैं। अंकल वांग फ्यूगुई ने भी अपनी ग्रोसरी स्टोर वापस से शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वो अब जान गए हैं कि स्ट्रॉन्गहोल्ड में कैसे रहा जाता है और वो स्ट्रॉन्गहोल्ड के एडमिन के साथ भी अच्छे कनेक्शंस बनाए रखे हैं। ये सुनकर शाइशु कहता है अंकल वांग काफी टैलेंटेड इंसान है, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ काफी दोस्त बना लेते हैं। तभी एक आंटी भी लुयान को कुछ लोगों के साथ देखकर बोलती है, लुयान जरूर ये तुम्हारा बड़ा भाई होगा, चलो तुम्हारा स्ट्रॉन्गहोल्ड के गेट के पास इंतजार करना जाया नहीं गया, ये अंडे ले लो और अपने भाई के साथ एंजॉय करो। शाइशु भी आंटी से कहता है हाँ मैं इसका भाई हूँ, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है वो नहीं है, तो उसे अंडे की कोई जरूरत नहीं। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। शाइशु कहता है तुम तो शहर में काफी पॉपुलर हो। फिर लुयुआन बताता है जब से हम स्ट्रॉन्गहोल्ड में आए हैं अंकल वांग फ्यूगुई ने पड़ोसियों की काफी मदद करी है, क्योंकि ताकि वो बाद में हमारी मदद कर सके। वो छोटे बच्चों को कैंडी भी बांटते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारा एहसान भी नहीं मानते हैं, लेकिन तब भी हम इस शहर में काफी पॉपुलर है। ये सब सुनकर शाइशु सोचता है अंकल फ्यूगुई काफी स्मार्ट है। इस बेरहम दुनिया में दोस्त बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन हम इन छोटी छोटी मदद से लोगों के काफी करीब पहुंच सकते हैं। फिर लुयान बोलता है हमें काफी इन्फॉर्मेशंस भी मिली हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन? शाइशु कंफ्यूज होकर बोलता है मैंने सुना है कि जो कॉम्बैट स्क्वाड स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 में टेस्ट सब्जेक्ट्स का सफाया करने गई थी वो फेल हो गई और लगभग आधी कॉम्बैट स्क्वाड ही वापस आई है। वो शुरुआत में तो काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन मानो टेस्ट सब्जेक्ट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस वजह से उन सोल्जर्स को और गहराई तक जाना पड़ रहा था, लेकिन फिर वो वहाँ से कभी वापस लौट ही नहीं पाए। और अब स्ट्रॉन्गहोल्ड प्लान कर रहा है कि वो और सोल्जर्स को भेजकर सारे टेस्ट सब्जेक्ट का खात्मा कर देंगे, चाहे उनका स्ट्रॉन्गहोल्ड ही क्यों ना डिस्ट्रॉय हो जाए या हैवी फायर आर्म्स को गंवाना पड़ जाए। ओह अच्छा, और तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वो ऐसा है ना कि कुछ सोल्जर्स अभी शहर के पास ही रह रहे हैं ताकि वो और सोल्जर्स को रिक्रूट कर सके, और तभी मैंने और वांग डालोंग ने उनकी बातें सुन ली। ये सुनकर शाइशु सोचता है लुयान अब बड़ा हो चुका है। और हाँ एक और चीज, जब स्कूल को पता चला कि मिस जानवो एक टीचर है तो उन्होंने मिस जानवो को एक इनवाइट भेजा ताकि वो उनके स्कूल में एक सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर आ सके, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। शाइशु सोचता है मिस जानवो ने सोचा होगा कि वो एक लौती सुपर ह्यूमन है घर में, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबकी प्रोटेक्शन करे, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, क्या तुम्हारे पास और कोई न्यूज है? लुयान अपनी आवाज को धीमे करके बताता है यहाँ भी टिंडर कॉर्प के आदमी है, मैंने उन्हें देखा है कि वो रात को निगरानी करते हैं जैसे वो स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 में करते थे। टिंडर कॉर्प के आदमी यहाँ पर भी है। अगर उन्हें पता चला कि मिस जानवो एक सुपर ह्यूमन है तो वो अपनी जी जान लगा देंगे उन्हें पकड़ने के लिए। मुझे मिस जानवो को बताना होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज न कर दे। तभी लुयान अपने घर को देख लेता है और बोलता है हम पहुँच गए। ये सुनकर ली क्विंगजेन काफी स्टाइल से ब्रेक मारता है और लुयान अंदर आते हुए सबको बुलाते हुए कहता है देखो कौन आया है। सभी लोग शाइशु को देखकर काफी खुश होते हैं और इतनी सारी लड़कियों को देखकर ली क्विंगजेन की जल के खाक हो चुकी होती है और वो सोचता है ये शाइशु तो कुछ ज्यादा ही लकी है। शाइशु अंकल वांग फ्यूगुई से कहता है हम जब यहाँ आ रहे थे तब हमने रास्ते में काफी जानवरों का शिकार करा था, तो आप उन मीट का पैसा चीफ ली को दे दे, और कुछ मीट फ्री भी है जो हमने पहाड़ों से लाए हैं। ओ मीट भी है, तुम्हारा शुक्रिया शाइशु। शाइशु बताता है हम उतना मीट आर्मी कैंप में खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सोचा कि बाकी सारा मीट हम तुम्हें दे दे, वरना वो खराब हो जाता। सिस्टर शायु बोलती है यहाँ पर भी काफी सारे आर्मी कैंप है, इसलिए मीट की डिमांड काफी हाई है। अगर हम इतना मीट खत्म नहीं कर पाएंगे तो हम इसे काफी अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं। अंकल वांग हमें ये चीजें चाहिए, क्या आप हमारे लिए इन्हें ला सकते हैं? तुम चिंता मत करो, समझो ये काम हो गया। ये सब देखकर ली क्विंगजेन सोचता है पहले ये दो भाई जब गाड़ी में बात कर रहे थे तब मुझे लगा कि वांग फ्यूगुई इनके ग्रुप का लीडर है। यहाँ असली लीडर तो शाइशु निकला, लेकिन वो तो काफी जवान है और वांग फ्यूगुई जैसा समझदार बिजनेसमैन शाइशु की बात क्यों मानता है? फिर शाइशु उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों को कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं तो आजकल शहर काफी उथल पुथल हो चुका है और कंसोर्टियम के सोल्जर्स भी हर वक्त निगरानी करते रहते हैं, और अगर कुछ भी मैटर होता है तो वांग फ्यूगुई
फ्यूगुई सब संभाल लेते हैं। हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी हमें कुछ समय तक ऐसे ही रहना होगा। फिर शायशु स्कूल की लड़कियों से कहता है, तुम लोग सिस्टर शायू से चाकू चलाना सीख सकती हो ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन हम तो लड़कियां हैं। ओह, तो मैं वांग फ्यूगुई से कहकर उन चाकू को पिंक कलर का करवा दूंगा। तभी पीछे से कोई कहता है, हाय शायशु, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमें दिखाया जाता है वो ली शैतान होता है। ली शैतान ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ शायशु, तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? सभी लोग अंदर जाओ। ठीक है, ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। शायशु ने उन्हें अंदर जाने को इसलिए कहा होता है ताकि ली शैतान उन्हें हिप्नोटाइज ना कर सके। यहाँ पर बैठो, ये कहकर शायशु बाहर रखी हुई बेंच की तरफ इशारा करता है। ली शैतान बोलता है, इस जगह में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर वापस आ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सिंपल है, मैंने यहाँ के सिटीजन्स को हिप्नोटाइज करके तुम्हारा पता निकलवा दिया। लेकिन तुम्हें अंदर से लगता नहीं कि तुम ये चीजें गलत कर रहे हो? सुपर एबिलिटीज यूज करने के लिए होती हैं, और वैसे भी मेरे हिप्नोटाइजेशन से उन लोगों की आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे इतने भी अनजान मत बनो, हम दोस्त हैं ना। मुझे जब पता चला कि तुम स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर के आर्मी कैंप में हो तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आ गया। मैं ठीक ठाक और जिंदा हूँ। फिर ली शैतान शायशु के काफी करीब आके कहता है, मुझे पता चला कि 2 नैनो मशीन सोल्जर्स गायब हो चुके हैं, तो मैंने स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर के सारे आर्मी कैंप के सोल्जर्स के नाम पता करे, तब मुझे तुम्हारा नाम दिखा, और फिर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कांड तुमने करा है। और मुझे ये भी पता चला कि वुल्फ के झुंड ने इन्वेस्टिगेशन सोल्जर्स से भरी ट्रक पर भी हमला कर दिया, और उस ट्रक में से भी एक नैनो सोल्जर गायब हो चुका था। ये कांड भी तुमने ही करा था ना? मैं इंसानों को कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम वुल्फ्स को। हम दोनों कितने सेम हैं। इन सब बकवास चीजों को छोड़ो और बताओ तुम यहाँ आए किस लिए हो? शायशु, तुमने मुझे पूरी तरह से गलत समझ लिया है। मैं तो बस तुम्हें हाय कहने आया था क्योंकि मेरे काफी कम दोस्त हैं। तुम मुझे अपना दोस्त क्यों मानते हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे तुम सोल्जर की यूनिफॉर्म में क्यों हो? मैं अब ली कंसोर्टियम के आर्मी का एक ऑफिशियल सोल्जर हूँ। मैं 4th कॉम्बैट स्क्वाड में हूँ जो कल स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 जाएगा टेस्ट सब्जेक्ट्स का खात्मा करने के लिए। शायशु मन ही मन सोचता है, अगर ली शैतान उस स्क्वाड में है तो लीज की आर्मी गई काम से। ठीक है, मैं चलता हूँ। वक्त कुछ जल्दी ही बीत जाता है। अब हम काफी समय तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो अपना ध्यान रखना। ली शैतान जाते हुए सोचता है, कुछ लोग हैं जिनकी नजर तुम्हारी घर की औरतों पर है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही तुम कल वापस निकलोगे तब तक उन लोगों ने सुसाइड कर चुका होगा। शायशु, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुम मना मत करना। तो गाइस, आपको क्या लगता है? शायशु ने जो भी कांड सोल्जर्स के साथ करे थे वो सब ली शैतान को पता चल चुका है, तो अगली बार शायशु को और भी चौकन्ना रहना होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।